मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूं, मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूं। पार्थ, तुम्हारे डेट ऑफ बर्थ के टोटल यानी मूलांक के अनुसार तुम्हें 30 तारीख को युद्ध करना चाहिए। पीले कवच, लाल धोती, सिर पर सुगंधित चंदन का तेल लगाकर और रथ पर आगे बिल्ली के नाखून टांग कर, और हाँ, पुखराज, माणिक्य और पन्ने की अंगूठी जरूर पहनना। जीत निश्चित ही तुम्हारी होगी। क्या लगता है, ये सब उपाय करेंगे तो जीत हो जाएगी? सर, माइक को बाईं तरफ लीजिए। क्यों? क्योंकि आपके मूलांक के हिसाब से बाईं तरफ से रिसीव किया साउंड ज्यादा वायरल हो सकता है। साले इधर आ, तेरे को मूलांक के हिसाब से साउंड लेफ्ट और राइट बताता हूं। भाई, सनातन धर्म और उसके पीछे का विज्ञान, इसका तो मैं भी बहुत बड़ा मुरीद हूं। आई फील ब्लेस्ड कि दुनिया में इतने सारे जीवन जीने के तरीके हैं जिन्हें हम धर्म कहते हैं, और उसमें से मेरा जन्म हिंदू धर्म में हुआ, भारत में हुआ, जहां मनीषियों ने सालों युगों की मेहनत से ह्यूमंस और कॉस्मोस के बीच कनेक्शन को एक्सप्लोर किया, जिसका एक हिस्सा ज्योतिषी भी है, जो सही से पढ़ा जाए, प्रैक्टिस किया जाए तो बड़ा सटीक गणित है। पर क्या एक गणित का शिक्षक पाइथागोरस थ्योरम लगाकर एक फ्लैट बेस पर दो लकड़ी के पैटर्न को टिकाकर ट्रायंगल बनाकर उसे जादू की तरह पेश कर रहा है? नहीं। पर एस्ट्रोलॉजी को ना आज इतना मार्केट किया जा रहा है यार कि वो विश्वास से ज्यादा अविश्वास पैदा कर रहा है, और ज्योतिष आपको स्टेट ऑफ नॉन एक्शन की तरफ ले जाने के लिए नहीं है। ज्योतिष आटे में मिले नमक के जैसा है, जो स्वाद बढ़ा देता है, पर जरा सा भी ज्यादा हुआ तो पूरा स्वाद खराब कर सकता है। यानी ज्योतिष का इन्फ्लुएंस आपके कर्मों से बड़ा तो नहीं हो सकता। 1, 2, 5, 10% फर्क आ सकता है, वो भी तब जब आप कर्म का मार्ग नहीं छोड़े। या सोचो कितना इजी होता श्री कृष्ण के लिए अगर अर्जुन को 18 अंगूठियां पहनाकर युद्ध करवा देते, बजाय 18 अध्याय गीता का उपदेश देने के। ज्योतिष आपके लिए अच्छी हो सकती है अगर आप उसे कर्म के बाद सोच रहे हैं, पर अगर आप उसे कर्म का विकल्प सोच रहे हैं तो आप फंडामेंटली ही गलत हो, मिसगाइडेड है। हम तो जॉर्जियन कैलेंडर अब यूज करते हैं, जो महज 2024 साल पुराना है। मंथ का डिवीजन भी कोई पौराणिक नहीं है, तो बहुत से कंफ्यूजन्स हैं न्यूमरोलॉजी के वैलिडेशन पर। नहीं, ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी कोई ब्लफ नहीं है, ये एक साइंस है और इसका उपयोग सदियों से किया जा रहा है। पर सोशल मीडिया पे जिस तरह ये जादू की तरह समझा जा रहा है ना, उससे आधे अधूरे ज्ञान को अप्लाई करने वालों को ठगा हुआ ही महसूस होता है, और नतीजन वो इसे ब्लफ मानने लगते हैं। ये कुछ ऐसा है कि आपको कोई बीमारी है, आपने डॉक्टर को दिखाया और वो बीमारी ठीक नहीं हुई, आपका अनुभव खराब हुआ और यही अनुभव बार बार हुआ, तो उस पैथी से ही आप चिढ़ गए। पर क्या ये पूरी पिक्चर है? नहीं। अब ये भी तो देखिए, आप किस तरह के डॉक्टर के पास गए थे। वो सड़क किनारे शर्तिया इलाज करने वाले टेंट पे गए थे, या आपने गूगल वाला इलाज किया, और इससे भी बढ़कर क्या जरूरी लाइफस्टाइल चेंज किए या नहीं। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी के केस में यह बात ऐसी ही है कि आपने उस उपाय के साथ अपना कर्म किया या नहीं। ये उपाय चेरी ऑन द टॉप है, पर पूरा केक आपको ही बनना पड़ेगा, और वो बनाने की मेहनत आपको करनी पड़ेगी। दुनिया में बहुत से एग्जाम्पल है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को बचपन में किसी ने कहा था कि उनका भाग्य साधारण रहेगा, लेकिन उन्होंने अपने कर्म से देश के सर्वोच्च पद को प्राप्त किया। वो मिसाइल मैन बने और फिर भारत के राष्ट्रपति बने। क्या उनके भाग्य में उन्हें सफलता दिलाई या उनकी मेहनत ने? एक और एग्जाम्पल है स्मृति ईरानी का। जब वो छोटी थी तो किसी ज्योतिषी ने बड़े कॉन्फिडेंस से ये बताया कि उनका भाग्य साधारण तौर पर से भी सामान्य रहने वाला है, पर उन्होंने मेहनत की और उनका असामान्य जीवन यात्रा आप सबके सामने है। पर क्या उन्होंने एस्ट्रोलॉजी को कंसल्ट करना छोड़ दिया? नहीं, लेकिन शायद उन्होंने ये समझ लिया कि वो ज्योतिषी जो बचपन में मिला था उसने कैलकुलेशन सही नहीं की होगी। लाइफ में एस्ट्रोलॉजी सजेशन है, पर अल्टरनेटिव टू एक्शन नहीं। ज्योतिष एक दिशा दिखाता है, लेकिन हमें चलना खुद ही पड़ता है। लाइफ में यार कोई जादू नहीं होता। नाम में एक और अक्षर जोड़ लूं, बेडरूम को बाथरूम बना दूं, और बाथरूम जहां है वहां बेडरूम। ये सिर्फ सुझाव आपको कंफ्यूज ज्यादा करते हैं। राह पकड़ तू एक, चला चल पा जाएगा मधुशाला। देयर इज ओनली वन वे टू सक्सेस, दैट इज हार्ड वर्क। बाकी सब रास्ते को खूबसूरत बनाने वाले लैंप पोस्ट है। हाँ भाई, बात तो सही बोल रहे हैं आप। तो आ गई अब तेरे को मेरी बात समझ?